आज हम बात करेंगे 8 ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से या 1 साल के अंदर इतना अच्छे से चेंज कर सकते हैं। और ये लाइफ पे जब भी आपको चीज़ें चेंज करनी है ना, ये आप फ़ौरी नहीं कर सकते। एक-एक करके अगर आप इन पे अपने खुद को फ़ोकस करेंगे या एक-एक चीज़ों पे अगर आपका ध्यान होगा या एक-एक करके आप जब ये चीज़ों को चेंज करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आप अपनी लाइफ को खुद चेंज होता देखेंगे। सबसे पहले कि अपने आप को आप कंप्लेन करना छोड़ दें कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं या मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं, आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं। इन सारी चीज़ों से खुद को निकालिए। हाँ, जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप अपनी गलती मानिए, लेकिन हर टाइम खुद को ये कहना कि मेरी किस्मत नहीं अच्छी और जैसा आप सोचते चाहते हो ना आपके साथ वैसा होता चला जाता है। अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हो तो कंप्लेन करना छोड़िए। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हो ना, तो उस आसान हल यही है कि उसका हल सोचिए कि मैं इस मुश्किल से कैसे निकल सकता हूँ। और उस मुश्किल से निकलने के लिए आपको अपने मसले के बारे में सोचना पड़ेगा, तरह से उस नज़रिए को देखना पड़ेगा। देन ही आप उस मसले का, अगर आप टेंशन लेके बैठे रहोगे ना कि मैं ये कर लूँगा, मेरा इस तरह हल हो जाएगा, कुछ भी हल नहीं होने वाला। अपने मसले का हल खुद निकाल नहीं लेते या उसके बारे में जब तक आप सोचते नहीं हो। आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको कुछ टाइम के लिए अकेले में रहना पड़ेगा, ठीक है? आपको कुछ टाइम अपने साथ अकेले गुज़ारना होगा ताकि आप ये सोच सकें कि आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में क्या किया है और आने वाले टाइम में आप क्या चाहते हो और कैसे खुद को चेंज करना चाहते हो या खुद की लाइफ के लिए क्या करना चाहते हो। और उसके लिए जब तक आप अकेले खुद के साथ बैठोगे नहीं तब तक आपको कैसे सोच आएगी। आप दुनिया उन मसलों में पड़े रहोगे जब तक आप बैठ के ये सोचोगे नहीं कि मेरे साथ क्या मसला है, ये आने वाला टाइम है, अब जो ऐसा चल रहा है इसको मज़ीद अच्छा कैसे बना सकता हूँ। तो इसके लिए आप खुद के साथ बैठिए, बात कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज करने का एक पूरा रोड मैप बनाइए। खुद को टाइम दीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलात हैं उनसे आसानी से निकल। उसके बाद है ऐसे लोग जिनके साथ आप बैठने से आपकी पॉजिटिविटी ख़राब होती है और आप उनको अपना समझाने में, मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों में फंस जाती हूँ, ठीक है? या ऐसे लोगों के बीच होती हूँ कि जिनका माइंडसेट इतना नेगेटिव होता है और मेरी बहुत हद तक कोशिश होती है कि नहीं नहीं यार, एक चीज़ को अच्छी तरह भी तो सोच सकते हैं। हाँ, जब आपके साथ बुरा हो देन ही आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं या नेगेटिव सोचें। और लेकिन जब तक आपके साथ सब कुछ ठीक है फिलहाल, तो तब तक आप बुरा मत सोचिए। लेकिन हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं और हम उस बंदे को पॉजिटिव थिंकिंग दिलाने के चक्कर में हम अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और मैंने देखा है वो लोग खुद को चेंज करना ही नहीं चाहते। वो आते हैं, आपका दिमाग ख़राब करते हैं, सही है, आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, बट आप जितना मर्ज़ी खप लो, उन्होंने वो नेगेटिव ही रहना है। तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूर ही रहें। और मैंने भी ये बहुत टाइम के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चल रहा है और अब मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहूँ, उनको मैं अवॉइड करती हूँ, उनके साथ मैं इतना मिलना आना जाना नहीं कर सकती। तो आप भी और सब कर सकते हैं। अगर आपको एक बंदा अच्छा नहीं लग रहा या वो हर टाइम नेगेटिव बात करता है, आप कोई अच्छी बात करो तब भी वो गलत ही लेके चलता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहने में कोई हर्ज नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स मत पिक करो, सही है, आप मिलना आना जाना थोड़ा कम कर दो ताकि आपके माइंड थोड़ा रिलैक्स हो, ताकि आप अपने बारे में सोचो ना कि दूसरों की मुश्किलात सुन के दूसरों में ही आप फंसे रहो। जो ज़्यादातर माइंड को चेंज नहीं होने देता या हम अपनी चीज़ों में रुके रहते हैं ना, वो एक हमारा काफ़ी हद तक टीवी और इंटरनेट है जिसको हम देखने बैठते हैं। अच्छा ये ड्रामा देख लें, ये सुन लें, ये कर लें। अच्छा, तो इस सारे चक्कर में होता ये है कि हम बहुत सारा टाइम टीवी पे बैठे 1, 2, 4 घंटे, अगर हम इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे बैठे हैं तो रील्स को स्क्रॉल करते 1, 2, 3 ऐसे ही, मतलब रैंडम देखते देखते चले जाएंगे और बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये मैंने बहुत टाइम खुद को ऐसे ही ज़ाया, मतलब मोबाइल पे किया है। देखने को कहें तो हम जैसे कि कंटेंट क्रिएशन है या ऑनलाइन आपको कोई भी कोर्स करना है तो बड़ा मुश्किल सा लगता है कि कैसे करेंगे। लेकिन हम जब इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे रील्स देखने बैठते हैं उसमें हम अगर अपना 1 वीक का देखें ना, मतलब चार्ट, उसमें पता लग रहा होता है कि आपने डेली 2, 4, 6 कितने कितने घंटे इस पे स्क्रॉल करने में ज़ाया किए हैं। अगर वही आप इन सबको स्किप करके आप अगर अपने कोर्सेज पे ऑनलाइन या कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करो या अपनी लाइफ में आप कैसे सक्सेसफुल कर हो सकते हो, क्या बिजनेस है, क्या करना चाहते हो,
अगर ये टाइम हम उस रिसर्च पे उस पे लगाएं ना, तो हम अपनी लाइफ में हम 1 साल में आराम से अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमें अपना जो टीवी है या इंटरनेट है ना, उसका जो टाइम लिमिट है ना, उसको कंट्रोल करना। हाँ, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो रील्स को स्क्रॉल करने पे हम टाइम ज़ाया करते हैं ना, उसको अवॉइड करना है। अगर उसको अवॉइड करेंगे देन ही हम अपने माइंड को रिलैक्स रख सकेंगे, चीज़ों के बारे में सोच सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको एक ऐसी स्किल चूज़ करनी है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो ऑनलाइन अगर अर्निंग करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे कुछ भी है, उसके लिए आपको एक ऐसी स्किल चूज़ करना पड़ेगी जिस पे आप काम करके अपनी लाइफ में खुद को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, मेरी तरह। जैसे मैं कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, मैं अब फुल फोकस होकर कर रही हूँ, जबकि मैं पिछले 1 साल से अच्छा आज करते हैं कल करते हैं, बहुत मैंने टाइम ज़ाया किया और बहुत सारा सुन के रखा हुआ था कि अच्छा करेंगे करेंगे, लेकिन अब काफ़ी चीज़ों की मुझे समझ आ गई कि जब तक ऑनलाइन ग्रो करना है हमें या लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए ऑनलाइन स्किल्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी मेरे तरह स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्किल्स पकड़नी होगी। अगर बहुत सारी स्किल्स हम पकड़ लें ना, तो माइंड डिवर्ट होता रहता है और किसी एक पे हम फोकस नहीं होते। तो सबसे पहले एक स्किल को पकड़िए, अच्छे से उस पर काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ताकि आप उसको जल्द से जल्द उसमें सक्सेसफुल होके अपना कोई इनकम सोर्स जनरेट कर सकें। और आपने जब अपनी लाइफ में कुछ गोल्स सेट किए होते हैं ना, कि ये गोल्स मैंने अपनी लाइफ में सेट किए हुए हैं और उनको पूरा करने के लिए ये स्किल्स हैं या ये रोड मैप है, इस पे मैंने अगर चलूँगा तो मैं अपनी लाइफ के जो भी गोल्स हैं उनको कंप्लीट कर लूँगा, अपने गोल्स को कंप्लीट कर लूँगा, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो उसके लिए आपने जब अपना गोल सेट कर लिया ना, तो उस गोल पे रहें, उस रोड मैप को अपने को बनाएं, कैलेंडर रोड मैप जो भी है, ताकि आप उस पर डेली काम करते रहें। लेकिन कभी भी आप उस पर खुद को मतलब ये ना करें कि आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। तो इस तरह करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें पता है पूरा साल हमने स्कूल जाना ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर हमारे पेपर्स का टाइम आ रहा है तो पेपर्स में हम किसी भी सूरत मतलब छुट्टी करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, और उस टाइम पे हमें कुछ होता भी नहीं, लेकिन हम देने तो जाते हैं ना। ऐसे अपने गोल्स पे भी आप फिक्स रह जाए कि ऐसा कोई पेपर है जो मुझे हर सूरत इसको कंप्लीट करना है, और खुद को ये मनवाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं ये कर सकता, ये मैं ही खुद के लिए कर सकता हूँ। और जब आप खुद को ऐसे मोटिवेट करके रखोगे ना, तो आप उस गोल्स पे पूरा उतरोगे, और उन गोल्स पे आप पीछे हटने का तो कभी भी मत सोचिए ना कि मैं इससे पीछे हट जाऊँगा और मैं इसको बाद में कंप्लीट कर लूँगा या थोड़ा डिले कर दूँगा, इस पे आप कभी मत जाइए।